अब इलेक्शन पर लोग ये देखते हैं कि आप कौन डिलीवर करेगा, इसकी बात में क्रेडिबिलिटी है। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर है और बीजेपी का जो प्रदेश का भी नेतृत्व है वो बड़ा खंडित है, वो बड़ा खिंचा हुआ है और पब्लिक समझ जाती है इस बात को कि एकजुटता नहीं है। ये निर्भर कर रहे हैं बाहर के नेताओं पर प्रचार करने का, इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा नहीं बीजेपी को। सचिन पायलट भविष्यवाणी करने लगे हैं आजकल कि मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान की बात करते थे। हेमंत बिस्वा का आज बयान आता है कि यहाँ जो है कांग्रेस जो है उनके औरंगजेब और बाबर को भगाना है। अभी सब जो लोग आए हैं ये यहीं रहेंगे 23 तारीख तक। 23 तारीख के बाद सब चले जाएंगे। लेकिन हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं भाषणों में, अपनी बातों में, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप बात करो ना किसान की, खेत की, बीज की। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दशकों राजस्थान के सियासत में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के उस राजनीतिक खटपट पर सभी की नजर है। हर व्यक्ति ये सोचना और समझना शुरू कर चुका है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जो है पार्टी के भीतर का यह अंतर्कलह खत्म हो चुका है और क्या पार्टी इस पूरे मामले पर जानबूझकर के पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इसमें क्या उनको वाकई कोई सफलता मिलती नजर आएगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये दर्शकों कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस उम्मीद में है कि राजस्थान का जो सियासी गणित जिस ओर इशारा करता है और ये बताता है कि हर 5 वर्षों में सत्ता बदल जाती है, हर 5 वर्षों में जो सत्ता का हिस्सा होती है पार्टी वो कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठ जाती है। तो इस फिराक में वो कि इस बार तो भाजपा की ही बारी है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत के उन तमाम काम काजों के आगे फेल हो जाती है, अशोक गहलोत के उन तमाम चुनौतियों के आगे फेल हो जाती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस हार का ठीकरा किसके सर फोड़ेगी? क्या यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई का जो फायदा उठाने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है? खुद प्रधानमंत्री ने भी राजस्थान में अपने रैली के दौरान इस बात को कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने अंदर की ही लड़ाई को खत्म नहीं कर पा रही है, तो वो राजस्थान की लड़ाई कैसे लड़ेगी, वो राजस्थान के विकास के काम को कैसे करेगी। इस ढंग से लगातार राजनीतिक माहौल जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बनाया जा रहा है। आइए इस पूरे मामले से जुड़ा आपको एक खास रिपोर्ट भी दिखाते हैं। अब इलेक्शन पर लोग ये देखते हैं कि आप कौन डिलीवर करेगा, इसकी बात में क्रेडिबिलिटी है। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर है और बीजेपी का जो प्रदेश का भी नेतृत्व है वो बड़ा खंडित है, वो बड़ा खिंचा हुआ है और पब्लिक समझ जाती है इस बात को कि एकजुटता नहीं है। ये निर्भर कर रहे हैं बाहर के नेताओं पर प्रचार करने का, इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा नहीं बीजेपी को। सचिन पायलट भविष्यवाणी करने लगे हैं आजकल कि मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान की बात करते थे। हेमंत बिस्वा का आज बयान आता है कि यहाँ जो है कांग्रेस जो है उनके औरंगजेब और बाबर को भगाना है। अभी सब जो लोग आए हैं ये यहीं रहेंगे 23 तारीख तक। 23 तारीख के बाद सब चले जाएंगे। लेकिन हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं भाषणों में, अपनी बातों में, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप बात करो ना किसान की, खेत की, बीज की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, निवेश की, उद्योग की, सड़क की, स्कूल की, कौन मना कर रहा है? वो तो बात करनी नहीं है। ये सारा डिस्कशन शिफ्ट कर लेते हैं ऐसे मुद्दों पर जो विवादित हैं या भावनात्मक हैं या धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि राजनीति हो, डेवलपमेंट की राजनीति हो, भविष्य की सुरक्षा बच्चों की हो, नौजवानों की हो, उस पर डिबेट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत अच्छी है नहीं। लोग जवाब मांग रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाता है। आपके प्रतिद्वंदी अजीत मेहता कहते हैं कि ये चुनाव जो है राष्ट्रीय नेता और टॉप के बेटा के बीच। देखिए, चुनाव तो हर बार ही होता है, हर बार उम्मीदवार बीजेपी भी देती है, कांग्रेस भी देती है, और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब 25 तारीख को जनता देगी, बनस्पत मैं दूँ। पब्लिक जनता जनार्दन है, उसका निर्णय अंतिम होता है। 25 तारीख को जो निर्णय होगा वो सबको सुनाई पड़ जाएगा। पायलट साहब बार बार जो है लगातार सुबह शाम तक आप प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, राजस्थान नहीं पूरे प्रदेश में, कंधे को बार बार पकड़ते हैं, तकलीफ कैसे? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत दर्द है, बस सब ठीक है। आपकी दुआएं मेरे साथ है। तो आपने देखा दर्शकों, क्या इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिस बात को हल्के में ले रही है,
जिस बात को वो उस ढंग से यहाँ पर जो है विचार विमर्श नहीं कर पा रही है, उस बात पर क्या ये कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह बात हो सकती है, उनको राजनीतिक रूप से भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है और हम भी लगातार इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं दर्शकों, क्योंकि राजस्थान का विधानसभा चुनाव काफ़ी अहम है। मात्र 2-3 दिनों का समय रह गया है और 2-3 दिन के बाद वहां पर जो है लोग अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन मतों का इस्तेमाल करते हुए क्या वो राजस्थान में हुई कांग्रेस पार्टी के भीतर बगावत को भी याद रखेंगे? और अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी बड़ा राजनीतिक नुकसान माना जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।